नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो एग्जैक्टली 21 डेज लेफ्ट फॉर द मैच अगेंस्ट कुवैत इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो कि इंडियन नेशनल टीम एंड इगोस्ट मैच के लिए पिछले 2-3 सालों का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 3 का क्वालिफिकेशन यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है एंड इंडिया के लिए ये मस्ट विन गेम है। बट उनके सामने चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि चाहे भले ही आप होम पे खेल रहे हैं, आप कोलकाता में खेल रहे हैं, क्राउड का सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, सारी चीज़ें हैं। बट कुवैत, हम सबको पता है कि इससे पास्ट में भी जब हम खेले हैं उनके सामने साफ में और वहाँ पे, तब भी उन्होंने काफ़ी टक्कर दी थी हमको। दूसरा, हमारा जो खुद का फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है यहाँ पे। एंड बाकी अगर आप चैलेंजेस देखें तो यहाँ पे आज 15 मेंबर के जो बाकी स्क्वाड बचा था वो यहाँ पे टीम के साथ जुड़ेगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे ऐसे प्लेयर है कि जो आपकी फाइनल 25-26 मेंबर की स्क्वाड में भी आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से अब आप देखिए कि जो चैंपियन साइड मोहन बगान एंड मोवेसी के सारे प्लेयर जुड़ने वाले हैं। फ्रंट लाइन में आप देखिए मनवीर सिंह, चांगते, विक्रम, लिस्टन, कोलासो, ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी फाइनल स्कोर में भी हो सकते हैं। देन आप मिडफील्ड में अगर आप देखें तो सहल एंड अनिरुद्ध थापा यहाँ पे वापसी कर रहे हैं। देन बैक लाइन में अनवर अली, सुभाशिष बोस, राहुल बेके, मेहताब, कीपर में आप देखिए फुटबॉल चेपना एंड विशाल कैथ। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि जो यहाँ पे आपकी कहीं न कहीं फाइनल स्कोर में भी ज़रूर होंगे, अगर इनको कोई निगल नहीं है तो। एंड ईगोस्ट इमेज के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा आई थिंक उनका जॉब भी ऑन द लाइन है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए हैं आफ्टर द अफगानिस्तान लॉसेस कि भई अगर मैं राउंड 3 में लेके नहीं जाता, देन आई विल यू कैन से कि स्टेप असाइड एंड एवरीथिंग। एंड टीम का भी जिस तरह से यहाँ पे वहाँ पे माहौल है एंड बाकी कुछ प्लेयर यहाँ पे डेफिनिटली मिस ज़रूर करें। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रूव करने के लिए है, टीम के लिए भी, कोच के लिए भी। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे दाँव पे लगी हुई है एंड इससे यहाँ पे जो इंडियन नेशनल टीम का जो फ्यूचर भी है आगे का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई थिंक उस सेंस में देखें तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली रियली क्रूशियल 1 मंथ फॉर इंडियन नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस रहती है, किस तरह से ईगोस्ट मैच जो सारे चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर से कोई एक्सक्यूज के साथ आते हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे किस तरह से उनकी प्रिपरेशन रहती है, क्योंकि इस बार आपको इनफ टाइम मिला है कि आप एक टीम को बेटर शेप में एंड एटलीस्ट परफॉर्मेंस वाइज आप ये ना बोल पाओ कि हाँ भाई टीम को बिल्कुल प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था। चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, रिजल्ट तो किसी के हाथ में उस लेवल पे नहीं होता, बट एटलीस्ट ये तो लगना चाहिए ना कि यहाँ पे टीम ने यहाँ पे फाइट दी है, जो कि अफगानिस्तान के सामने हमें मिसिंग लग रहा था, एशियन कप में उस लेवल पे मिसिंग लग रहा था। तो दैट इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ इज थिंग इज गोइंग टू बी स्पान आउट। आई थिंक वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर बिल्कुल आपने होप छोड़ दी है? रियलिस्टिकली आप लोग क्या लगता है कि क्या हो सकता है इंडिया का, एंड कौन से प्लेयर ऐसे है कि जो काफी क्रुशियल इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस में इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आरएफडीएल नेशनल चैंपियनशिप के कल 2 सेमीफाइनल खेले गए और दोनों ही सेमीफाइनल में यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट से यहाँ पे विनर डिसाइड हुए। पहला मैच था यहाँ पे बेंगलुरु एफसी वर्सेस पंजाब एफसी। बेंगलुरु एफसी हम सबको पता है कि लगातार पिछले 2 एडिशन का वो चैंपियन रहा है, बट इस बार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पंजाब एफसी ने उनको पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। 90 मिनट तक स्कोर 0-0 था एंड यहाँ पे थोड़ा-सा उस सेंस में आप बोलेंगे कि गोललेस मैच था, तो 90 मिनट तक थोड़ा-सा उस सेंस में बोरिंग लगा और थोड़ा-सा गेम का इंटेंसिटी भी मेरे को लगता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा-सा स्लो था, जो सेकंड मैच हुआ उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो। बट कांग्रेचुलेशन टू पंजाब एफसी, आई थिंक दे हैव अ वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स, चाहे आप अंडर 13, 15, 17 या फिर ये जो अंडर 21 की जो ये यहाँ पे आरएफडीएल में टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, आई थिंक सम ऑफ देम हैव अ रियली रियली ब्राइट फ्यूचर। सो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल में उनकी कैसे परफॉर्मेंस रहती है एंड कांग्रेचुलेशन टू पंजाब एफसी। दूसरा मैच था यहाँ पे भाई मुथूट एफए वर्सेस ईस्ट बंगाल। ये भाई धमाकेदार मैच था, क्योंकि इसमें एक टाइम पे मुथूट एफए ने भाई 2-0 की लीड ले ली थी। देन यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने जिस तरह से कमबैक किया एंड स्कोर लाइन हुआ 3-2। देन अगेन मुथूट एफए ने वो इक्वलाइजर दागा एंड देन यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट हुआ एंड वहां पे भाई ईस्ट बंगाल ने क्लच मोमेंट में यहाँ पे इस मैच को निकाला। सो दैट वाज एक्साइटिंग प्रॉपर, आपको जो बोले ना कि सेमीफाइनल वाला मैच, तो वो सेकंड वाला मैच उस लेवल पे हमें एक हाई एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। एंड ईस्ट बंगाल भी आई थिंक पहली बार यहाँ पे आरएफडीएल के फाइनल में क्वालिफाई किया है। सो पंजाब एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल के बीच में 18 मई को यहाँ पे फाइनल खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले 17 मई को यहाँ पे बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुथूट एफए के बीच में थर्ड प्लेस के लिए भी मैच खेला जाएगा। सो इस बार हमें नया आरएफडीएल का चैंपियन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले 2 एडिशन से यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ही इसको जीतते आ रहा था, बट इस बार पंजाब या फिर ईस्ट बंगाल से कोई एक नया विनर हमें यहाँ पे आरएफडीएल के चैंपियनशिप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन विनर होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के एवरेज अटेंडेंस या फिर ओवरऑल अटेंडेंस का यहाँ पे ऑफिशियल नंबर आईएसएल ने यहाँ पे रिलीज किया है, जिसमें टोटल 139 मैचेस जो ये सीजन में खेला गए उसमें टोटल अटेंडेंस थी 16,75,000 पीपल हैव अटेंडेड दिस होल आईएसएल सीजन। इसका मतलब ऑन एवरेज निकलता है आपका 12,000 पर मैच, 12,000 पर मैच, जिसमें ऑब्वियसली भी कोलकाता केरला ब्लास्टर के जो मैचेस है उनकी हाई अटेंडेंस है, जबकि हैदराबाद मुंबई सिटी एफसी और उन सब की यहाँ पे आप देखिए कि कंपेरेटिवली काफी ज्यादा लो अटेंडेंस है। बट इसको ये नंबर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, इस सीजन भी हो सकता था एंड नेक्स्ट सीजन भी ये इससे बड़ा हो सकता है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि जो फैंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल कल हुआ। जैसे ये आरएफडीएल का सेमीफाइनल चल रहा था, सेकंड सेमीफाइनल के लिए आप देखिए कि ईस्ट बंगाल के फैंस उनकी रिजर्व टीम को सपोर्ट करने के लिए भाई कोलकाता से मुंबई आए थे, लेकिन उनको यहाँ पे अटेंड नहीं करने दिया, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक पास बेसिस पे उनको अटेंड करने का क्या बोलते हैं कि करने दिया जा रहा था, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे वहां से ट्रैवल करके आ रहे थे इनको इन लोगों ने अटेंड नहीं करना दिया। सेम चीज आप यहाँ पे आईएसएल में भी जब फैंस को यहाँ पे पंजाब एफसी ने जिस तरह से फ्री टिकट्स रखे, बट उसका मैनेजमेंट आप देखिए कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई दिल्ली में कि भाई यहाँ पे फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। कोलकाता में जिस तरह से आप देखिए भी पानी की बोतल नहीं लेके जाने देना, जिस तरह से आप फैंस को ट्रीट कर रहे हैं, आप कोई भी बंदे को अगर 2-3 घंटे का यहाँ पे प्रॉपर उस तरह से एंटरटेनमेंट यहाँ पे उस लेवल पे नहीं दे पाओगे तो कैसे भाई कोई बंदा दोबारा आने के लिए सोचेगा। और उसका जो क्लब के लिए सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि हाँ भाई ये बंदा तो डेफिनेटली देखने आएगा। एक तो पहले को बंदे बंदे को ऑनलाइन टिकट बुक करना है, फिर उसको वहां पे लाइन में खड़े रह के रिडीम करना है, फिर भी आप देखिए कोलकाता में फैंस देखने जाते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि जेएलएन कोची में भी जिस तरह से स्टेडियम का कंडीशन है अभी उसको रिनोवेट किया गया, तो ये काफी सारे ऐसे स्टेडियम है जहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे जो फैन एक्सपीरियंस है उसको अगर आप बेटर करेंगे तो ये अटेंडेंस और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एंड आई थिंक उसमें क्लब्स को एंड आईएसएल एंड उन सबको डेफिनेटली यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और ये नंबर आपका डेफिनेटली इससे बड़ा होगा ही होगा। आई थिंक जिस तरह का मतलब ये जरूर बोला जाता है कि इंडिया में फुटबॉल का उतना कल्चर नहीं है, बट डेफिनेटली फिर भी लोग देखने आते हैं। आई थिंक अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस दोगे तो कोई भी बंदा अगर उसका 2-3 घंटे का फ्री टाइम है तो डेफिनेटली ही वांट्स टू वॉच द मैच, सिंपल एज दैट। एंड अगर वो पहली बार आएगा, कुछ यहाँ पे आपने बेटर एक्सपीरियंस दिया होगा, तब जाके वो दोबारा आने का यहाँ पे ट्राई करेगा। एंड टाइमिंग का भी हम सब ने देखा कि लास्ट सीजन एक हमें इश्यू देखने को मिला कि जिस तरह से कोलकाता में भी लेट मैचेस होते थे, फिर इसको अर्ली किया। सो ये सारे ऐसे पहलू है कि जिसको आई थिंक डेफिनेटली उनको यहाँ पे टेकल डाउन करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स में, तो यहाँ पे एक नाम निकल के आ रहा है ट्राउ एफसी के भाई 21 ईयर ओल्ड अटैकर यहाँ पे रॉबिन्सन सिंह, जिन्होंने इस सीजन आई लीग में यहाँ पे 4 गोल एंड 3 असिस्ट मारे हैं। उसके लिए यहाँ पे 2-3 आईएसएल के क्लब इंटरेस्टेड है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहम्मदन एससी एंड जमशेदपुर एफसी का नाम निकल के आ रहा है। सो एक्साइटिंग टैलेंट है। एंड ट्राउ एफसी हम सबको पता है कि ट्राउ एंड नेरो का इस सीजन आई लीग से रेलीगेट हो चुके हैं। सो इट मेक परफेक्ट सेंस प्लेयर के लिए भी कि भाई यहाँ पे अगर आईएसएल से ऑफर आ रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो फर्स्ट टीम में यहाँ पे स्टार्टिंग 11 या फिर उस तरह से उनको चांसेस स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, चाहे कोई से भी क्लब को ज्वाइन करें, बट एज अ रिजर्व आई थिंक डेफिनेटली उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पे उनकी साइनिंग कब तक डन होती है। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफएफ की अगेन अकाउंटेबिलिटी के बारे में। एंड एज अ फैन आई थिंक एक क्वेश्चन हमें रेस करना चाहिए। काफा ने यहाँ पे अंडर 15 वुमेन्स चैंपियनशिप का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि ताशकंद में खेला जाने वाला है। तो अगेन इंडिया ने जैसे मतलब हम सबको देखिए जोरों शोरों से यहाँ पे एएफएफ ने एक सेरेमनी किया था एमओयू साइन करने का। तो अभी तक तो जितने भी काफा के यहाँ पे यूथ लेवल के टूर्नामेंट हुए, कहीं पे भी हमको यहाँ पे इंडियन वुमेन्स या फिर मेंस टीम किसी को भी यहाँ पे इनविटेशन नहीं आया है। सो एटलीस्ट अगर मान लीजिए कि आपका कोई एमओयू साइन हुआ है और वो यहाँ पे फिर उन लोगों ने मना कर दिया, वट एवर द थिंग्स, कुछ भी हुआ है, तो आप क्लेरिफाई तो कर सकते हैं भाई, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट देके कि हाँ भाई हमने जो एमओयू साइन किया था वो अब यहाँ पे नल एंड वॉइड है एंड अब यहाँ पे वो लोग नहीं बुला रहे। जो भी है वट एवर द रियलिटी, जो भी है, आपको अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा फैंस के लिए। आप फैंस के सामने जब आपका क्या बोलते कि वाहवाही करनी है, वाहवाही बटोरनी है, तब आप इस तरह की न्यूज लेके आ जाते हो ना। अनदर स्कैम ही बोलेंगे आप इसको, और कुछ बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी है। एंड आई थिंक दैट्स इंडियन फुटबॉल फॉर यू, क्योंकि इस तरह के यहाँ पे जुमले बार बार चलते रहते हैं। जिस तरह से विजन 2047 दिखाया गया, उसके बाद इस तरह की सारी चीजें दिखाई जा रही है। एंड आई थिंक दिस इज अ रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग। इससे तो अच्छा है कि आप इस तरह के अनाउंसमेंट ही नहीं आ करें भाई, वही सबसे वो वाली चीज है। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस सारे मामले के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।